ये जो बयान आपने दिया है यहाँ पर और कहा है कि आप हमें होम मिनिस्टर बनने दीजिए, फिर हम उन्हें बताएंगे, क्या मतलब निकाला जाए, क्या कहना चाह रहे थे आप यहाँ पर? मतलब इसका यह है कि बार बार उत्तर भारतीयों पे जुल्म होता है। ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन जुल्म करने वालों को आज तक जो है ना उन पर कार्रवाई नहीं हुई। कार्रवाई कौन करेगा? कार्रवाई तो होम मिनिस्टर साहब ऑर्डर देंगे तो होगी। अभी फिलहाल कपड़ा बेचने वाला कल्याण में उसको जाकर बोला कि तुम मराठी गाना बजा, और उसने नहीं बजाया तो उसको मारा। इसी तरह से अंबोली में ये हुआ। बोरीवली में स्टेशन के पास से सारे उत्तर भारतीयों को बोलते तुम यहाँ से अपनी दुकान हटाओ यहाँ से। ये लगातार हो रहा है। सरकारें जो बैठी हुई हैं वो सरकारें इस पे काम नहीं कर रही हैं। तो कानून सबके लिए बराबर होता है जी। लेकिन अगर चाहे उत्तर भारतीयों के साथ इस तरह का व्यवहार हो रहा है, कोई काम नहीं कर रहा है, तो कानून का अनदेखा हो रहा है ना। कानून काम नहीं कर रहा है। तो लोगों की हत्याएं हुई हैं। हत्या में लोग 302 में जाते हैं, और जो लोग साथे हैं ना उनको कहते हैं 120 भी लगता है कॉन्स्पिरेसी। कुछ नहीं हुआ आज तक। और उत्तर प्रदेश से, बिहार से, झारखंड से कितनी जगहों से वारंट आया, आज तक गिरफ्तारी नहीं हुई। तो मैं क्या कहूँ इस पे क्या कह सकता हूँ? कौन सा मुतनाज़ा बयान है ये? तो मैंने यही कहा कि देखिए ऐसा है कि सरकारें राइफल बंदूक का लाइसेंस देती हैं कि अपनी सिक्योरिटी मारने के लिए नहीं, सिक्योरिटी के लिए। यदि कोई हमला करे, कोई आप वो करे, तो आप उसको यूज कर सकते हैं। हम तो इनको तो कुछ नहीं मिलता है। तो अपनी सिक्योरिटी के लिए मार मत खाओ भाई, लेकिन मारो मत किसी को, लेकिन अपनी सिक्योरिटी में लाठी। एक ऐसी जुमला है जो पहले हुआ था कई साल पहले। मैंने बोला कौन काम आया, कौन आया था आपके पास, कौन किसने काम किया आपके लिए, कौन कर रहा है? देखिए ये इलेक्शन कंपेनिंग है, ये इलेक्शन की वो है। कोई उकसाने की बात नहीं है। हम किसी मराठी के खिलाफ कोई बात नहीं करते। हमने एक बार नहीं 50 बार बोला है कि हम मराठी भाइयों के बहुत आभारी हैं। मराठी भाइयों के हम आना जाना कभी कोई झगड़ा नहीं होता। लेकिन जब राजनीति आती है ना, राजनीति तो ये बांटने की कोशिश करती है राजनीति। इसके पहले लोग आए थे रेलवे का एग्जाम देने के लिए, कितना मारा उनको। ये क्या तरीका है आपको? एक एग्जाम हो रहा था, वहां बोला कि यहाँ एग्जाम हिंदी में हो ही नहीं सकता, अब पूरा एग्जाम कैंसिल करा दिया। तो ये किसी को दिखता नहीं क्या? और जब इलेक्शन आता है तो भौरी पकाकर उत्तर प्रदेश वालों को बुला करके गाना सुना करके उनको वोट लेने की कोशिश की जाती है। तो मैं भी इनको बता रहा हूँ कि भाई आप लोग जो है ना डर के मत रहो, आप लोग सम्मान के साथ रहो। देश में कहीं भी कोई व्यक्ति जाकर रोजी रोटी कमा सकता है। हम किसी को मारने की बात नहीं कह रहे हैं, लेकिन हम अपने आप को बचाने की बात तो कर सकते हैं ना। जी। अबू आजमी साहब, अभी महाराष्ट्र में चुनाव भी नजदीक हैं, इससे भी जोड़कर इस बयान को देखा जा रहा है? नहीं, देखिए ऐसा है ना कि अब बयान तो कुछ भी देखा जाए, जब इलेक्शन आता है तो आदमी मेहनत करता है अपना वोट लेने के लिए। बिल्कुल सही बात है आपकी, इसमें कोई छुपने की बात नहीं है। लेकिन हम बार बार कहते हैं कब चुना जाता है आदमी? जब इलेक्शन आता है, जब भी चुना जाता है। आप ऐसे आदमी को चुनो जो व्यक्ति सेकुलर हो, जो चाहे कोई महाराष्ट्र का हो, चाहे कोई पंजाब का हो, चाहे कोई उत्तर प्रदेश का हो, कहीं का भी हो, उन सब के साथ बराबर का इंसाफ होना चाहिए। ये इंसाफ कब मिलेगा? जब इलेक्शन आता है तो अच्छे लोग चुन के आएंगे तो इंसाफ मिलेगा ना। जी। लेकिन देखिए, जिस तरीके से आप यहाँ भेदभाव की बात कर रहे हैं कि यहाँ पर उत्तर भारतीयों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता है, तो ये चीज तो हम काफी अरसे से देख रहे हैं। लेकिन अभी इस मुद्दे को आपने उठाया है, इसके पीछे क्या वजह है? क्योंकि पहले भी आप इस तरह की बात कर सकते थे और उनके लिए काम कर सकते थे। अरे मैडम, आप ऐसी बात कह रही हैं, आप मुझे बताइए ना कि मैं कब बात करूंगा? जब इलेक्शन आएगा और इलेक्शन में चुन के आने की बात आएगी, तो ऐसे लोगों को चुनकर भेजो जो लोग भेदभाव ना करें। उसमें कहूंगा ना, बार बार 5 साल चिल्लाता तो, लेकिन फायदा नहीं होता। लेकिन अब जब वक्त आया है चुनने का, तो ये संभाल के चुनना। वो लोग जिन्होंने जुल्म ज्यादती की है, जरा उनसे बात करना कि भाई खाली वोट लोगे कि हमारी सिक्योरिटी भी दोगे। जी, तो अब आपकी तरफ से क्या कदम उठाए जाएंगे अगर आपकी सीटें इस बार आ जाती हैं चुनावों में? तो हम देखिए ऐसा है ना, हमारी 2 माँ, हम अपनी 2 माँ मानते हैं। एक हम मानते हैं उत्तर भारत की माँ जिसने पैदा किया, दूसरी माँ हमारी है महाराष्ट्र जिसने रोजी रोटी दिया। हम कृष्ण भगवान की 2 माँ थी, और उत्तर प्रदेश के लोग उस सरजमीन के हैं जहाँ सारी देवी देवता, जहाँ गंगा यमुना बहती है, सब कुछ वहां पर है। तो हमारी सरकार आएगी तो हम जरूर इंशाअल्लाह ताला सबको एक तरह से देखेंगे। कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा। हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, कोई भी हो। जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में काम किया है, हर समाज के लिए, कभी भी धर्म के नाम पर काम नहीं किया है। तो वो मैसेज, इसलिए तो सीटें चुनकर आई हमारी की बार,
और हम हमारी सीटें चुन के आई हैं, हम चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बने। हमको हक है अपनी पार्टी को आगे बढ़ाने का। कब बढ़ाएंगे? जब हमारी पार्टी आगे बढ़ेगी। यूपी में चुनकर आई है, तो हम लोग मेहनत कर रहे हैं, इसके लिए कोशिश कर रहे हैं। जी, तो इस बार उत्तर प्रदेश में आपने अच्छा परफॉर्म किया है, तो महाराष्ट्र में भी इस बार उम्मीद की जा रही है। तभी अखिलेश यादव भी लगातार ये कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में भी अपनी पार्टी को मजबूती देने के लिए अब आप लोग आगे की स्ट्रैटेजी बढ़ाएंगे। आपको लगता है इस चीज का फायदा मिलेगा आपको कि उत्तर प्रदेश में आपको अच्छा रिजल्ट मिला है इस बार? देखिए, उत्तर प्रदेश जहां पे फिरका परस्ती उरूज पर है, जहां पर ये कहा गया कि हमने मतलब कई 100 साल पुरानी मस्जिद मंदिर का तनाजा था, उसको हल करके वहां मंदिर बना दिया। और बड़े साधु ने कहा कि इसकी ओपनिंग इस तारीख में नहीं हो सकती, उसकी ओपनिंग भी कर दिया, सब कुछ हो गया, हजारों करोड़ खर्चा हुआ, सबने तालियां बजाई। लेकिन उसी सरजमीन के लोगों ने उनको रिजेक्ट करके वहां पर समाजवादी पार्टी के अवधेश साहब को चुनकर ला दिया।